नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार कक्षा 6 और 7 के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका सत्र 2023-24 में संचालित कार्यपत्रक संख्या 91 से 95 तक का हम अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो को देखने के उपरांत आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। लाइक कीजिए, शेयर अपने मित्रों से जरूर कीजिए। तो कार्यपत्रक संख्या 91 में हम देखते हैं, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उसे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के पास ले जाकर उसे खीर दिखलाता है। अब उसके दिखलाता है खीर को खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी हैं, एक नीचे जाने के लिए, एक ऊपर आने के लिए। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से दूर लोमड़ी से अपनी जान बचाई। अब इसमें पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, इसमें थोड़ा मिस हुआ है तो हमने यहाँ संशोधन किया है, मुर्गी की जगह लोमड़ी करना है आपको। लोमड़ी घुस जाती है तो इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन है मुर्गी के दड़बे में। इसी प्रकार दूसरा है, लोमड़ी ने खीर समझा, तो इसमें जो आपका जो ऑप्शन है आंसर वो ये हो जाएगा दूसरे नंबर का, कुएं में चंदा की परछाई को। इसी प्रकार देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, किससे व क्यों कहा। तो पहला प्रश्न है, हम छोटे छोटे हैं और हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, तो मुर्गी के 2 बच्चों ने लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए कहा। चौथा प्रश्न है, लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्यों। तो इसका आंसर है चंदा की परछाई को खीर समझकर खाने के लिए। पांचवा प्रश्न है, अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो अपने बचाव में क्या करते, लिखिए। तो इसमें आंसर है जैसा उन्होंने किया वैसा ही हम भी करते। छठा प्रश्न है, इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे पहला है सोचना, तो इसमें हमने लिखा है दान देने में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इसी प्रकार आगे है झांकना, हमें दूसरों के घरों में नहीं झांकना चाहिए। तीसरा है गिरना, बिल्ली कुएं में गिर गई। चौथा है डरना, हमें कभी किसी बात से नहीं डरना चाहिए। सातवां प्रश्न है वर्तनी सही करें। जैसे परछाई है तो इसमें पर, छा और ई जो है वो बड़ा आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा। इसी प्रकार जुरर है, जुरर नहीं होता है, वो होता है जरूर। इसी प्रकार तारकीब नहीं होता है, वो तरकीब होता है, तो इसमें तरकीब अपन लिख देंगे। इसी प्रकार बाल्टी नहीं होता है, वो बाल्टी होता है, मतलब इसमें आधा लय होता है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 91 का हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 92। कार्यपत्रक संख्या 92 में हम देखते हैं एक गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना है। एक यह कविता पढ़िए। बड़े आलसी भालूराम सारे दिन करते आराम, बेच खा गए नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबें, मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालूराम, हाथ हाथ पर रखकर बैठे रहते हैं ये दिन भर ऐठे, इसलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं अब टालूराम। तो पहला प्रश्न है, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे, लिखिए। तो इसमें हमने लिखा है आलसी भालू। दूसरा है भालूराम को कवि ने 2 और नाम दिए, क्या नाम दिए हैं, लिखिए। तो इसमें चालूराम और टालूराम। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो भालू बहुत ही आलसी होता है, वह पूरे दिन सोता रहता है। चौथा प्रश्न है, कवि द्वारा भालूराम को दिए 2 अन्य नामों का क्या कारण है। तो इसमें लिखेंगे चालाक और आलसी होने के कारण।
पांचवा है आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लिखिए। तो इसमें पहला है हमारा काम समय पर पूरा नहीं होता है। दूसरा है आलस से शरीर बेकार हो जाता है। तीसरा है लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या हमने 92 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 93। कार्यपत्रक संख्या 93 में देखते हैं निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेनालीराम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनालीराम से नाराज हो गए। उन्होंने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनालीराम तुम दरबार से चले जाओ और अब तुम्हें अपना मुंह न दिखाना। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उसका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की भी दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर भी तुम आ गए। यह सुनकर तेनालीराम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज मैंने तो आपके आदेश का पूरा पूरा पालन किया है। यह देखिए मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ जिससे आप मेरा मुंह न देख सकें। यह सुनकर सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और उनका क्रोध जो है वो शांत हो गया। पहला प्रश्न है तेनालीराम खालिस्तान दरबार में थे, तो इसमें आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन कृष्णदेव राय के। दूसरा प्रश्न है तेनालीराम दरबार में किस वेश में आए, तो इसमें दूसरे नंबर का ऑप्शन है मुंह को नकली चेहरे से ढककर। तीसरा प्रश्न है राजा ने तेनालीराम से क्या और क्यों कहा, तो इसमें आंसर लिखा है तुम दरबार से चले जाओ और मुझे अपना मुंह न दिखाना। राजा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे नाराज थे। चौथा प्रश्न है अपना मुंह न दिखाना, यह वाक्य किसने कहा और किससे कहा, तो उत्तर है यह राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा। पांचवा प्रश्न है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे चतुर है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चालाक। दूसरा है नाराज, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्रोध। तीसरा है दृष्टि, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नजर। चौथा है आदेश, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आज्ञा। इसी प्रकार पांचवा है क्रोध, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गुस्सा। अगला है नम्र, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सरल। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 93 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 94। कार्यपत्रक संख्या 94 में हम देखते हैं नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, पहले मदारियों के पास भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता था तो भालू नाचने लगता था, झूम झूम कर और घूम घूम कर खेल दिखाता था। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक जाति सफ़ेद भी होती है। ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं जिन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। शील मछली भालू का प्रिय भोजन है। शील मछली सांस लेने, आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो भालू उसे अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। पहला प्रश्न है भालू का प्रिय भोजन है, तो इसमें चौथा नंबर का ऑप्शन है सील मछली। दूसरा प्रश्न है सफ़ेद भालू की त्वचा होती है, तो इसमें पहले नंबर का ऑप्शन है उसका टिक लगा देंगे, मोटी। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आंसर है सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं और इन्हें पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है या पोलर बियर भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है भालू तैरने में खालिस्तान होते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने एक कुशल और एक कमज़ोर दे रखा है, तो यहाँ पे कमज़ोर नहीं, यहाँ पे कुशल लिख देंगे। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है खालिस्तान सोने और खाने के शौकीन होते हैं, तो इसमें आंसर लिख देंगे भालू। आगे छठा प्रश्न है किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है, तो इसमें आंसर लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है। इसी प्रकार सातवां प्रश्न है भालुओं के स्वभाव की विशेषता के बारे में लिखिए, तो इसमें चार विशेषता हमने लिखी है। तैरने में कुशल होते हैं, भालू की नज़र तेज होती है, तीसरा है भालू का प्रिय भोजन सील मछली है, चौथा है भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं।
8वां प्रश्न है काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? तो इसमें लिखा है काले भालू सामान्य जंगलों में पाए जाते हैं जबकि पोलर बियर बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 94 का हमने अध्ययन किया। इस प्रकार अब देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 95। कार्यपत्रक संख्या 95 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। जैसे अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मक का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपने पाठशाला में पूछें। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें पहला प्रश्न है, यह विज्ञापन खालिस्तान की घोषणा कर रहा है, तो इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन है प्रतियोगिता। दूसरा प्रश्न है, यह कार्यक्रम खालिस्तान की पाठशालाओं के लिए खुला है, तो इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन है पूरे देश। तीसरा प्रश्न है, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले उन्हें खालिस्तान से संपर्क करना चाहिए, तो इसमें पहला ऑप्शन है पाठशाला, तो उसके हम टिक कर देंगे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अर्थात निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जीतने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा, तो ये गलत कथन है। जीतने वाली कलाकृति को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा, यह सत्य कथन है। अगला है, जीतने वाली कलाकृतियों को समाचार पत्रों में छापा जाएगा, तो ये गलत कथन है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 91 से 95 तक का अध्ययन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। और आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।